हेलो एवरीवन, जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम है शीतल मिश्रा। आज हम वापस से एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मिल रहे हैं। टॉपिक का नाम है हाउ टू बी एन अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, राइट। एंड है ना, इसके बारे में थोड़ा सा जो जानकारी आपको दूंगी कि देखिए, आपने आज तक बहुत सारे चेहरों को देखा होगा, हज़ारों से ज़्यादा चेहरे शायद आप आज देख चुके होंगे। बट उस हज़ारों से ज़्यादा चेहरों में आपको कुछ ही पर्सनैलिटीज़ है जो अट्रैक्ट करती है, जिनको देख के आपको लगता है यार वाओ, ऐसा होना चाहिए, राइट। होता है या नहीं होता है? सबके साथ होता होगा, राइट। तो हमें वो जो कुछ खास चेहरे होते हैं जिनका इंप्रेशन हमारे माइंड में बहुत ही माइंड ब्लोइंग क्रिएट हो जाता है, राइट। जिनका उठना बैठने का स्टाइल, जिनका चलने का स्टाइल, जिनके बात करने का स्टाइल, जिनके है ना, वो सारी चीज़ें हमारे माइंड पर असर कर जाती हैं, राइट। और हम उनके फ़ैन बन जाते हैं, है ना। उनको देख के हमें लगता है यार बनना है तो ऐसा ही बनना है ना, वी शुड बी लाइक दैट। ऐसा माइंड में एक इमेज आता है। तो एक अमेजिंग पर्सनालिटी, एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनने के लिए क्या होना चाहिए, आज हम वो कुछ इसके की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है कि हमें अपने बुद्धि का है ना पॉजिटिव यूज़ करना है। हमारा माइंड, और माइंड शुड बी पॉजिटिव, है ना। क्योंकि देखिए कैसा होता है ना कि चाम नहीं प्यारा होता है, ठीक है, काम प्यारा होता है ना। काम जो देखिए कैसा होता है कि हम दिखने में कितने भी अच्छे हैं, जब हम अपना मुंह खोलें और सामने वाले को उसकी वजह से तकलीफ़ हो जाए या कुछ भी गलत उल्टा सीधा हो जाए, तो हमारे चेहरे की खूबसूरती का क्या फ़र्क, मतलब क्या फ़ायदा, राइट। तो जितने जितने खूबसूरत हम जो है ऊपर से हैं, उतने ही खूबसूरत हमें अंदर से होना भी ज़रूरी है। जब दोनों ब्यूटी एक साथ मिलती है ना, तो सामने वाला जो है हमारी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट होता है, राइट। तो सबसे पहली चीज़ यही है। सेकंड जो है कि जो पॉइंट है वो है सच बोलने में हिचकना कभी नहीं चाहिए। यदि आपको किसी की भी कोई चीज़ मतलब सही नहीं लग रही है, तो आप इमीडिएट उस इंसान को बता सकते हैं, है ना। यू कैन सैंडविच अप्रोच कर सकते हैं जिस भी तरह से, बट यदि आपने सामने वाले को सच बताया, ठीक है, तो उससे सामने वाले के आप देखिए कैसा है कि एक एग्जांपल देती हूँ कि 2-3 लेडीज़ थी, ठीक है। तीनों लेडीज़ में से 2 लेडीज़ मतलब एक कॉमन फ्रेंड थी और 2 कॉमन फ्रेंड नहीं थे। तो कैसा था कि एक जो कॉमन फ्रेंड थी दोनों की, वो दोनों को है ना एक दूसरे के बारे में गलत गलत बातें किया करते थे, और बाद में जब इससे मिलते थे तो उसके बारे में, उससे मिलते थे तो इसके बारे में, इस तरह से बातें किया करते थे, राइट। तो किसी दिन ऐसा ओकेज़न आया कि तीनों साथ में थे एक जगह पे, एंड वो लोग एक जगह पे जब थे तो उन दोनों ने एक दूसरे से मिले, तो उन्होंने बोला यार आप तो ऐसे बिल्कुल नहीं लगते जैसा इन्होंने बताया। और मैं आपको ये कहूँगी, सलाह दूंगी कि भाई इनसे दूर रहिए, क्योंकि ये आप जब नहीं होते तो आपके बारे में गलत बात करते हैं। तो सेकंड लेडी ने भी वही कहा कि ये जब आप नहीं होते तो आपके बारे में भी गलत बात करते हैं। तो राइट, इसका मतलब क्या है कि इन्होंने झूठ बोला सामने वाले के बारे में, इस वजह से उन दोनों के नज़र में वो गिर गए, है ना, राइट। तो हम किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते, तो हमें बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। एंड दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक हो सके हमें सच बोलने से क्या होता है कि सामने वाले को यदि कोई मिस्टेक हो रही है या कुछ भी करेक्शन है तो वो अपने अंदर कर सकेगा, एंड उससे हमारा जो एक पर्सनालिटी है ना वो इम्पैक्टफुल लगेगी भी कि यार ये इंसान केवल मुझे बातों बातों में मतलब फैलाना फुसलाना नहीं, ये मेरे लिए सच में कंसर्न होकर मुझे सही बातें बता रहा है, राइट। तीसरा जो है नेवर बी कंप्लेंट बॉक्स, बहुत ही ज़रूरी है। लोग यानी जो है ना दुनिया भर में आज यानी कोरोना की सिचुएशन है और लोग यानी जो है गवर्नमेंट को कोस रहे हैं। लोग गवर्नमेंट को जब कोस रहे हैं तो लोग क्या ये सोच रहे हैं वो क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, क्या वो गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं कंप्लेंट बॉक्स बनने की जगह पे? गवर्नमेंट ने आज सबको बोला है स्टे एट होम एंड स्टे सेफ, बट क्या लोग उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं? नो, राइट। तो हमें है ना कंप्लेंट बॉक्स बनने की आदत है, ये हमारा एटीट्यूड बन गया है कि हम किसी के भी बारे में जब भी सोचते हैं तो नेगेटिव ही सोचते हैं। तो आज से हमें जितना हो सके ना, देखिए यदि प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन भी है, गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन दैट, है ना। तो हमें कैसा है कि हमें अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, और हमें जो जितना हो सके कंप्लेंट बॉक्स बनने की जगह पे हमें वो सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए जो कि गवर्नमेंट ने हमें करने के लिए कहा है। यदि हमने वो चीज़ की तो आने वाले समय में हम इस परिस्थिति से बाहर भी निकल जाएंगे। चौथी चीज़ है अपने, है ना, अपने नहीं मारना चाहिए कभी आपके जो बोलते हैं ना कि इंटरेस्ट का जो चीज़ है, जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो उसको कभी 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 नहीं ख़त्म करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपको सबसे यूनिक बनाती है। हर इंसान में हर चीज़ या हर खूबी नहीं होती, बट हर इंसान में एक खूबी ज़रूर होती है, ठीक है। एक चीज़ ऐसी होती है, एक शायद उसका पैशन हो, शायद वो उसका हॉबी हो, जो भी चीज़ हो वो चीज़ उसको अलग बनाती है जितने भी लोग हैं उन सब से। और यदि आपने दुनिया के लिए जीना शुरू कर दिया, मतलब जो भी चीज़ें आप और लोगों के लिए तो कर ही रहे हो ना,
बट क्या आप अपनी खुशी अपने लिए जी सकते हो, है ना। वहाँ से एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी की शुरुआत होती है। यदि आपने अपने लिए जो है मतलब जीना शुरू किया, तभी आप लोगों के लिए भी, लोगों के माइंड में भी आप एक रोल मॉडल होंगे। लोग भी आपको एक एज अ रोल मॉडल देखना शुरू करेंगे, वो आपके बारे में एक अच्छे विचार रखना शुरू करेंगे कि यार देखो ये इंसान जो है इस तरह से मतलब कर रहा है, ये इंसान इस तरह से आगे बढ़ रहा है, राइट। तो बहुत मैटर करता है अपने अपने जो आपका इंटरेस्ट फील्ड है ना, उसे कभी भी मत मारो अपने इंटरेस्ट को, ठीक है। पांचवा जो चीज़ है वह है आपका ड्रेसिंग। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही एक्सपेंसिव कपड़े पहनो, बहुत ही एक्सपेंसिव जूते पहनो, ज्वेलरी पहनो, नहीं, बट एटलीस्ट आप शार्प पर्सनैलिटी तो बन ही सकते हो, राइट। दुनिया के दिखावे के लिए बड़े बनने की मतलब अच्छे कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे कपड़े पहनो जिसमें कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगे, आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव लगे, राइट। जैसे मैचिंग कपड़ा है, मतलब आपने जूता जैसा पहना, जैसा आपने सूट पहना, ब्लेजर पहना होगा, वैसे आपने उसके साथ जूते मैच कर लिए, ठीक है। आपने जो सूट पहना गर्ल्स ने, उसके साथ उन्होंने मैचिंग सैंडल्स या जूते यानी जो है मतलब कर लिए, मैचिंग इयररिंग्स ये कर ली, ठीक है। ये चीज़ क्या है ना कि ये आपके कॉन्फिडेंस को और झलकाता है, आप और कॉन्फिडेंट होते हैं जब आप एक अच्छा ड्रेसिंग करते हो। यदि मान लीजिए आपने कोई नया कपड़ा पहना तो आपका कॉन्फिडेंस कैसा होता है, राइट। तो ये चीज़ को समझना सबसे ज़रूरी है कि यार हम अपने पर्सनैलिटी में इम्पैक्ट करने के लिए एटलीस्ट हमारे बाल थोड़े अच्छे हों, हमने उसे एक प्रॉपर तरीके से कोम किया हो, वो हमारी पर्सनैलिटी से मैच हो रहा हो। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम करेक्ट करके हम अट्रैक्टिव लग सकते हैं, ठीक है। और छठा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने जो बोलते ना टंग है ना, बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाओ, तो अपनी जो टंग है ना, जो हमारी वाणी है, उसको हमें थोड़ा सा स्वीट रखना ज़रूरी है ना। हम हार्श होके किसी को बॉसी स्टाइल में बात नहीं कर सकते, वी आर नॉट द बॉस ऑफ एनी वन, राइट। तो हम जितना हो सके लोगों से हमें पोलाइट रह के बात करना है, हम्बल होके बात करना है, राइट। जितने हम पोलाइट पर्सनैलिटी होंगे, जितना हम लोगों से अच्छे से हंसते हुए मिल के बात करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम अट्रैक्टिव लगेंगे। यदि हम चिल्ला के और गुस्से होकर उनसे बात करते हैं तो शायद वो हमसे रिलेट होंगे, शायद नहीं भी होंगे, बट यदि हम हंसती हुई पर्सनैलिटी होंगे तो डेफिनेटली वो हमसे रिलेट होंगे, डेफिनेटली वो अपनी कोई भी सिचुएशन है उन्हें हमसे शेयर करने में, हमसे बात करने में उनको तकलीफ़ नहीं आएगी, राइट। आई होप कि आपको इस चीज़, आप अपने अंदर इसमें से एक या सारी चीज़ें लाने की खूबी कोशिश करोगे, और आई होप सो कि आप में ऑलरेडी इनमें से बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड ग्रूम योर पर्सनैलिटी वेल एंड रॉक द वर्ल्ड।